हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग को मालूम चल गया है कि है ना, आप लोग का तीन तीन मॉडल सेट जारी किया गया है न्यू, है ना, जो कि आप लोग का प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना, बहुत ही फ़ायदा करेगा आप लोग का एग्ज़ाम में, है ना। तो वही मॉडल सेट मैं आज लेके आया हूँ। तो चलिए हम इस सेट वन का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला जा रहा है ना, विच इज़ द 27 टर्म ऑफ सीक्वेंस, है ना, आपका ये बताया गया है ना। 27 टर्म निकालना है हमें, ठीक है। तो 27 टर्म कैसे निकालेंगे, पहले देखिए आप, है ना। फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपका 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, है ना, आपका T2 - T1 करके निकालेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 27 टर्म, है ना, यानी कि T27 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 26D, है ना। मान लीजिए आपको बोलता है T30 निकालने के, तो हम क्या करते हैं, A + 29D, मतलब एक कम लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। जैसे 27 बोला तो हम A + 26, मतलब एक कम लिए 27 से, यानी कि A + 26D, है ना। तो इस फॉर्मूला को आप याद करिएगा, इसी से आप बनाइएगा, ठीक है। तो A आपका क्या है, A आपका क्वेश्चन में 5 दिया हुआ, 5 लिख लिए, है ना, और 26 लिख लिए फिर, और D आपका कितना निकला है, 9, तो इंटू 9, है ना। तो 5 + 26 को 9 से कीजिएगा तो 234 आएगा, और इसको आप प्लस कर लीजिएगा 234 को 5 से, तो 239 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है ना, ऑफ द सीक्वेंस, है ना। तो हमें देखिए यहाँ पे 5, है ना, 7, 9, 11 इस 27, तो ये 27 तक गया, ठीक है। तो हमें n निकालना, n फाइंड करना है। तो कैसे n फाइंड होगा, है ना। देखिए आपका A आपका क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। D T2 - T1 करेंगे मतलब 7 - 5 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। D आपका 2 आ गया, है ना। और इसमें आपका क्या दिया हुआ है, Tn, यानी कि लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 27, यानी कि 27 हम लिख लिए, ठीक है। अब देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू डी, है ना। ये लिखिए इक्वल, ये आपका 27, है ना। तो A आपका क्या दिया हुआ, A आपका 5 दिया हुआ प्लस n - 1 इंटू डी कितना निकला है, मेरा 2 निकला, तो 2 हम लिख लिए, है ना, इक्वल 27, है ना। अब देखिए 5 प्लस, अब 2 को n से मल्टीप्लाई किए तो 2n हो गया, है ना, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, है ना, इक्वल 27। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, ये 2n को हम यहाँ पे सेम इस तरह से लिख लिए इक्वल, है ना। ये 27 को यहाँ लिखे हैं, ये जो माइनस में 2 था ये बाउंड्री इस पर आया तो प्लस में 2 हो गया, ये माइनस में 5 था यानी बाउंड्री इस पर आया तो प्लस, सॉरी ये प्लस में 5 था तो बाउंड्री इस पर आया तो माइनस में 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2n इक्वल टू, अब 27 में 2 प्लस करें तो 29 आएगा, और ये -5, है ना। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 29 में 5 माइनस करें तो 24 आएगा, ये गुने में था, इधर आएगा बाउंड्रीज पर तो बट्टे में आ जाएगा, है ना। 2, अब 2 से कटेगा ये 12 बार में, है ना, इसलिए n इक्वल टू आपका 12 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सम ऑफ टर्म ऑफ सीरीज 1 + 3 + 5 + 7, है ना, इस तरह से डॉट डॉट। तो हमें क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है, तो हम इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका 16 आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज, तो A एंड B का ज्योमेट्रिक मीन होता है √A × B, ठीक है। चलिए आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। इफ़ n टर्म ऑफ GP इज 2n देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, है ना। 6 तक का टर्म को हमें प्लस करके निकालना है। तो देखिए पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, nth इक्वल टू 2n दिया हुआ है मेरा, है ना। देखिए यहाँ पे nth इक्वल टू 2n लिखा हुआ है तो हम इसे लिख लिए एक बार, है ना। अब देखिए n अगर हम 1 रखते हैं तो 2 का पावर n क्या है, मेरा n मेरा 1 है, तो 2 का पावर 1 रखें तो 2 × 1 क्या होता है, 2 होता है। अब n इक्वल टू 2 रखें तो हम 2 का पावर 2 रखेंगे, है ना, तो 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, है ना। n इक्वल टू 3 रखें तो 2 का पावर 3, मतलब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, है ना। n इक्वल टू 4 रखेंगे, यानी कि 2 को हम मतलब 2 × 2 × 2 × 2, इसे से हम 4 बार लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 आएगा, है ना। चलिए अब आगे देखिए, अगर हम n इक्वल टू 5 रखते हैं तो 2 हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, यानी इस तरह से, तो क्या आएगा आपका आंसर, 32 आएगा, ठीक है। अब अगर n इक्वल टू 6 रखते हैं, है ना, तो मतलब n का पावर 2 का पावर 6 आ गया, तो n की 2 का पावर 6 का क्या होता है वैल्यू, 64।
अब इन सभी को आप प्लस कीजिए तो 126 आएगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ए बी सी आर इन ए पी एंड बी सी डी इन एच पी देन, ठीक है। तो जब ऐसा रहता है, ए बी सी दिया हुआ रहेगा है ना, अगर ए पी में है तो बी सी डी इन एच पी में है तो होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सी ए टी, ठीक है। ये इससे पहले का जो JCERT के द्वारा जो जारी किया गया था मॉडल सेट में, उसमें आपको ये एक्सप्लेन करके मतलब सॉल्व करके बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 6 होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखा आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जाके, है ना। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वैल्यू ऑफ 60 है ना, कॉम्बिनेशन 60 इज है ना, यानी कि देखिए इसी यानी कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था सब्जेक्टिव जब सॉल्व करवाया था, तो है ना, n का फैक्टर बटे n माइनस r का फैक्टर फिर r का फैक्टर, ये होता है। अब देखिए n क्या है आपका 60 है, तो 60 का फैक्टर बटे है ना 60 माइनस 60 का फैक्टोरियल फिर r क्या है आपका 60 है, तो 60 का फैक्टर इस तरह से हम लिख लिए। अब देखिए ये 60 फैक्टोरियल, ये 60 फैक्टोरियल कट गया है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर में तो क्या है 1 है आपका, है ना, तो 1 लिखे बटे, अब 60 में 60 माइनस किए तो क्या आएगा 0, तो यानी कि 0 का फैक्टोरियल इंटू, और ये इसको कट दिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, है ना। तो 0 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 1, है ना। अब इसका आंसर आ गया आपका 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, ठीक है। आपका ये जो भी दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू, हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि हम 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना, देखिए जैसे हम ब्रैकेट में रख लिए, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और बीच में क्या साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। इतना करना है। अब 10 5 जो 50 होता है, और 8 7 जो 56, बीच में माइनस का साइन रहेगा, और 50 में 56 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। ब्रैकेट साइन माइनस का, इसलिए माइनस लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है ना, फाइंड द, है ना, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें ये निकालना है वैल्यू, वो भी था डिटरमिनेंट का ही, ठीक है। तो देखिए पहले हम इस 1 को लेंगे, ठीक है। 1 साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, ठीक है ना। तो 1 के जो सामने है नीचे वाला, इसको ऊपर ढक देंगे और इसके इधर बगल वाला को ढक देंगे, है क्या बचा 5 1 4 5, है ना। तो इसको हम यहाँ लिख लिए। अब देखिए 3 का साइन क्या होगा, ऊपर में माइनस है, यानी कि -3 लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे हम 3 के ऊपर और ये नीचे दोनों को ढक देंगे, है ना। क्या बच गया 2 6 और 4 5 बचा, तो 2 6 4 5 हम लिख लिए, है ना। चलिए अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये 1 को लेंगे, ठीक है। 1 का साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम लिए हैं। अब आगे देखिए, है ना, 1 का ऊपर वाला को पूरा ढक देंगे और इधर नीचे में, है ना, इस साइड पूरा, है ना। बचा क्या 2 6 5 1, 2 6 5 1 को हम यहाँ लिख लिए, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें सबका, है ना। तो आप देखिए पहले 1 लिख लेंगे, और 5 5 जो 25 होता है ना, 4 1 जा 4 लिख लिए, बीच में माइनस का साइन दीजिए, ठीक है। फिर ये -3, 2 5 जा 10 और 6 4 जा 24, बीच में माइनस का साइन, फिर +1 लिख लिए, है ना, 2 1 जा 2 और 5 6 जा 30 लिख लिए, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा, है ना। अब ये 1 को हम लिखे, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू का साइन देंगे, 25 में 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है। फिर ये -3 हम लिख लिए हैं, है ना। अब यहाँ क्या कीजिए, आप माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा -14 आएगा, फिर, है ना। आगे देखिए +1 लिखेंगे, और 18 में से आप 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, लेकिन ब्रैकेट साइन क्या है माइनस का, इसलिए माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और 14 3 जा 42, है ना। और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, है ना। और 28 1 जा 28 आएगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम पहले प्लस का काम करेंगे। मेरा 21 और 42 प्लस करेंगे कितना आएगा 63 आएगा, है ना। -28 फिर लिख लिए है। अब इसको आप माइनस किए तो 35 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है ना, इफ़
ए इक्वल टू है ना आपका ये वैल्यू दिया हुआ और बी का वैल्यू ये, देन ए प्लस बी क्या हुआ है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। मतलब ये 3 और 4 को प्लस करेंगे, हमें यहाँ करके दिखाया है। देखिए ये 7 और 5 को प्लस करेंगे है ना, और 1 7 को प्लस करेंगे और 6 2 को प्लस करेंगे। इस तरह से हम ठीक है ब्रैकेट कर लेंगे इक्वल। अब देखिए इसको प्लस किए तो है ना 3 4 7 आएगा है ना, 7 5 12 आएगा, 7 1 8 आएगा, 6 2 8 आएगा। इस तरह से हम लिख लिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है ना, इफ़ ए आपका ए बी दिया हुआ है, देन विच वन इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए है ना। ये देखिए इस सेट का क्वेश्चन है ना। तो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ था है ना, ब्रैकेट कर इस तरह से था है ना, उसमें ए लिखा हुआ था, फिर इस तरह से ब्रैकेट दिया हुआ था, उसमें बी लिखा हुआ था। मतलब सबसेट ऑफ ए कौन नहीं है, तो देखिए ए इसमें है ना, तो इसीलिए होगा। लेकिन यहाँ बोला है ए कौन सबसेट नहीं है, ठीक है। ये देखिए बी है, ये भी सबसेट है आपका, तो कौन नहीं है, ये एक एग्जांपल में ओ दिया हुआ था ब्रैकेट में, ठीक है। तो ओ क्या इसमें है, ये इसमें नहीं है ना, तो इसीलिए आपका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है ना, 1 2 3 4 5 है ना, फाइंड मीन, हमें मीन निकालना है। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है ना, ये जो भी नंबर है सबको प्लस कर देते हैं बेटे। टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिए है ना। इन सभी को प्लस किए तो 15 आया बाय 5। अब 5 के टेबल में 3 बार में कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो गया 3। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रेट ऑफ चार्ज इन फंक्शन इज कॉल्ड है ना, तो इसको हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ना, अर्थमेटिक मीन इज 12 है ना, मतलब ए एम दिया हुआ आपका 12 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 20 है ना, देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज। हमें इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपका ये मीन का क्वेश्चन चूँकि अर्थमेटिक मीन बोला है ना, तो मीन इक्वल टू क्या होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा है ना। चूँकि आपका मीन क्या दिया हुआ 12 दिया हो, तो 12 लिख लिए इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, हमें फाइंड करना है बटे है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 दिया हुआ है, तो 20 लिख लिए है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है ना, तो आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आएगा, हम इसे लिखे है ना। और 12 को आप 20 से मल्टीप्लाई हम इससे दिखा दिए आपको 20 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस नंबर को हम इधर साइड लिख सकते हैं है ना, इस नंबर इसको हम इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 240 आएगा है ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है ना, फाइंड मीडियन, हमें मीडियन निकालना है ना। तो पहले देखिए ये क्वेश्चन में जो था है ना, हम उसको अब हम लिख लिए 1 2 3 4 5 को है ना, ठीक है। अब इधर से आप एक नंबर कट कीजिए, इधर से भी एक नंबर कट कीजिए, फिर इधर से कट कीजिए, फिर इधर से भी एक नंबर कट कीजिए है ना, बच क्या गया 3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है ना, फाइंड मूड, हमें मूड निकालना है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो है ना बार बार आ रहा है, जैसे देखिए इसमें कौन ऐसा नंबर जो ज़्यादा बार आया है, जैसे देखिए 2 कितने बार आया, 2 बार ही आया है ना। और देखिए ये 1 कितने बार आया, 1 2 3 3 बार आया, यानी किसका आंसर होगा आपका 1, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन है ना, द क्लास इंटरवल शुड बी है ना इक्वल, इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है ना, तो अर्थमेटिक में होगा आंसर। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है ना, द एम इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेरिसन बिकॉज इजी टू कैलकुलेशन है ना, यही आपका आंसर होगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है ना, वेट ऑफ 8 स्टूडेंट आर, आपका ये 8 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है ना, तो व्हाट इज़ द मीन वेट, तो हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका दिया हुआ है,
ठीक है, ये आप सभी को प्लस कर लीजिएगा तो 460 आएगा, है ना, बटे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8 है ना, 8 स्टूडेंट है तो 8 लिखेंगे, है ना। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 57.5, है ना, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, मीन ऑफ 1018 एंड -3 इज, है ना, तो हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला वही ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन में जो भी है ना नंबर दिया हुआ था, इसको हम यहाँ पे क्या किए, प्लस कर लिए, ठीक है। टोटल नंबर कितना था, 1 2 3 4 5 था, तो 5 हम बटे में लिखे, ठीक है। अब इन सभी को आप प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, है ना, बटे ये 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.4 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मीन का आंसर आया 1.4। अब देखिए क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 10 और 15, है ना। तो इन तीनों को क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना, बटे 1 2 3 है, यानी कि 3 हम करेंगे, तो इन तीनों को प्लस करने पे कितना आया, 30 आया बाई 3, इसको कट करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है ना, इफ़ मीन इज़ 50 आइटम इज़ 10, है ना, अगर 50 आइटम का मीन कितना है, 10 है, तो फाइंड टोटल नंबर, है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। मीन अगर आपका इसमें क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 10 है ना, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना स्टूडेंट बोला है, कितना आइटम बोला है ना, 50 बोला, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 50, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए किससे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आएगा, है ना, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, है ना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन में देखिए 25, है ना, फाइंड आउट मीडियन, है ना, फॉर द डेटा, आपका ये दिया हुआ है, हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको आप क्या कीजिए, अरेंज कीजिए, है ना। ये चूँकि नंबर देखिए पहले 80 है, फिर 100, फिर 90, है ना, मतलब बढ़ रहा है फिर घट रहा है ना, ऐसा हो रहा है, तो हमें एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, ठीक है। 40 50 60, है ना, 80, इस तरह से हम आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा भी आपको लिखने मन, है ना, हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखें, ठीक, इस तरह से हम लिख दिए। अब आप क्या कीजिए, इधर साइड वाला एक कट कीजिए, इधर भी कट कीजिए, है ना, ठीक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। इधर भी कट करेंगे तो इधर भी एक कट करेंगे, फिर इधर भी एक कट करेंगे तो इधर भी एक कट करेंगे, बचा क्या, 80, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द सीरीज इज मिनिमम फ्रॉम मीडियन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, है ना, इसका हमें मीडियन निकालना, तो इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में सेम लिखेंगे, ठीक है। और शुरू वाला एक नंबर कट करेंगे तो लास्ट वाला को भी कट करेंगे, है ना, इस तरह से आप कट कीजिएगा, बीच में आपका 35 आएगा, है ना, तो मीडियन आपका कितना आ गया, 35, ये आपका आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है ना, मीडियन फार्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज, तो इसका फार्मूला क्या होता है ना, आप इसको है ना इस फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये जो क्वेश्चन था मीडियन निकालने वाला, है ना, तो n+1/2 टर्म होता है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके दिखाया था, इससे पहले का जो वीडियो आया था मॉडल सेट 1 जो JCERT के द्वारा जारी किया गया था, उसमें मैं बताया था, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड अ पैक इज, है ना, अगर एक पैकेट में एक कार्ड को निकाल लिया जाए, है ना, एक कार्ड को निकाल लिया जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। टोटल कार्ड कितने होते हैं, है ना, 52 होते हैं, जिसमें से एक निकाले यानी कि 1/52 आपका आंसर होगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन में 30, देयर आर 6 ब्लू बॉल 5 रेड बॉल, है ना, 6 ग्रीन बॉल, है ना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल, है ना। तो इसमें कितने बॉल है, तो टोटल बॉल कितने हैं ये देखिए आप, है ना, 6 5 और 6, है ना, इन तीनों को प्लस किए तो कितना आएगा, 17 आएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, ब्लू बॉल का, तो ब्लू बॉल आपका कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 लिखेंगे, यानी कि 6/17 आपका आंसर हो गया।
इफ़ मीन इज़, है ना, मीन आपका ये दिया हुआ है, मीडियन आपका, ठीक है, ये दिया हुआ, तो मोड हमें निकालना है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है ना। तो 3 हम लिख लिए, मीडियन आपका कितना दिया हुआ है 31.25 हम लिख लिए, है ना, माइनस 2 मीन आपका क्या दिया हुआ 31.25, तो हम 31.25 लिख लिए, है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम कॉमन ले लेते हैं ना, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन में 32 क्या बोल रहा है ना, इफ़ मोड इज़ 15 एंड मीडियन इज़ 12, है ना, तो एम विल बी, तो एम होगा, है ना, क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा, है ना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। तो मोड आपका कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है ना, और मीडियन कितना दिया हुआ है 12, है ना, 12 दिया हुआ है, और ये 3 कौन लिखेंगे इंटू, है ना, -2 मीन, है ना, इससे हम लिख लेंगे। मीन आपका नहीं बताया गया, है ना, हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो भी माइनस वाला नंबर है, ठीक है, इसको हम बोंडिस पे लाएंगे तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा, है ना। तो +2 मीन लिख लिए, है ना, इक्वल, अब 12 थी कितना आता है 36 आता है, और ये प्लस वाला नंबर इसको बोंडिस पे लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि -15 आ गया, है ना। तो मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना, इसको आप माइनस किए तो कितना आएगा 21 आएगा बाई 2, है ना। अब इसको कट किए तो 10.5 आएगा, है ना। तो मीन इक्वल टू आपका आएगा 10.5, लेकिन आंसर में आपका ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 33, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मीन इक्वल टू, है ना, मीडियन इक्वल टू मोड, है ना, ये आपका आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में 34, देखिए क्वेश्चन में 34 क्या, फाइंड मोड, है ना, हमें मोड निकालना है, और आपका ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें से मोड क्या होगा, 6 जो है 1 2 3 बार 6 आपका आया हुआ है ना, उसका आंसर आपका 6 होगा, ठीक है। बाद बाकी सब नंबर 1 बार 2 बार ऐसे है, ठीक है, लेकिन 6 क्या है 3 बार रिपीट हुआ है ना, इसीलिए आपका आंसर होगा 6। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है ना, फाइंड मोड, हमें इसमें मोड निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 1 जो है 1 2 3 4 बार 1 लिखा हुआ है ना, और 2 भी देखिए आपका 1 2 3 4 बार 2 लिखा हुआ है ना, मतलब 1 भी 4 बार है, 2 भी आपका 4 बार है, इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, है ना, दोनों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, है ना, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है ना, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर 4 और 9 इज, है ना। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हम देखे थे पहले वाले क्वेश्चन में, रूट अंडर ए इंटू बी, है ना। तो रूट लगाएंगे, ए आपका क्या दिया हुआ 4 लिख लिए, और बी क्या आपका 9 है, तो 9 लिख लिए, है ना, 4 9 36 लिख लिए, है ना। अब 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है ना आपका, इसीलिए इसको हम 6 × 6 लिख सकते हैं। और जब जोड़ा बन गया, यानी कि 2 नंबर सेम आ गया, तो हम क्या करते हैं इस 6 को बाहर निकाल देंगे, है ना, रूट के बाहर आ जाता है इसका, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, है ना, क्वेश्चन 37 क्या बोल रहा है ना, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 5 और 25 इस, है ना, उसमें 2 नंबर था, इसमें 3 नंबर आ गया, है ना। तो इसका GM का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे आप 3 लिखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका क्या है ना 1 दिया हुआ है, बी क्या है 5 दिया हुआ, और सी क्या है 25 दिया हुआ है ना। अब देखिए हम फिर इसको 1 लिखे हैं ना इंटू 5, और ये 25 का फैक्टर निकालिएगा, यानी कि 5 × 5 आएगा ना 25, है ना। ये 5 के टेबल में कितने बार में आएगा 5 बार में आएगा, यानी कि 5 × 5 आएगा ये, ठीक है। इस तरह से हम लिख लिए हैं। अब यहाँ देखिए आगे, ठीक है, देखिए चूँकि ये आपका 5 कितना है 3 है, यानी कि हम इसको 5 का क्यों लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका 3 छिपा हुआ है, यानी कि ये 3 और ये 3 हम कट कर सकते हैं ना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, डाइस इज थ्रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 6, है ना। अगर एक डाइस को फेंका जाता है तो हमें 4 और 6 का प्रोबेबिलिटी निकालना आने का, है ना। तो चूँकि आया 1 आया, टोटल कितना होता है 6 होता है ना। तो अब देखिए आप इसको प्लस कीजिए तो कितना आएगा, है ना, ये 6 आ जाएगा नीचे में, और 1 + 1 कितना होगा 2 होगा,
यानी कि इसको कट करेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6 इन थ्रो ऑफ 2 डाइस, है ना। अगर 2 डाइस को फेंका जाए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि, है ना, उन दोनों डाइस को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, उसका सम 6 आना चाहिए। जैसे 5 + 1 6 आया, 4 + 2 6 आया, 3 + 3 6 आया, 4 + 2 6 आया, 5 + 1 आपका 6 आया, है ना। तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, सम करके आपको 6 आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो 5 लिखिए बाय अब 2 डाइस मिलाकर टोटल कितना होगा 36, तो हम यहाँ पे 36 लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, है ना। ये आपका कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दिया है, देखिए 5C3, है ना। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टर बटे n - r का फैक्टर फिर r का फैक्टर, ये होता है ना। तो n आपका क्या दिया, n आपका 5 दिया, n के 5 का फैक्टर बटे फिर n आपका क्या है 5 माइनस r क्या आपका 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल, है ना। फिर आपका r क्या है 3, तो 3 का फैक्टोरियल से हम लिख लिए, है ना। अब देखिए आगे 5 का फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको घटते क्रम लिखेंगे, मतलब 5 × 4 × 3, है ना, इस तरह से लिखेंगे बाय। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 माइनस हो तो क्या होगा 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, और फिर यहाँ पे आपके क्या है 3 का फैक्टोरियल, ये वाला। अब देखिए 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल कट गया, है ना। 5 हो जाए कितना आएगा 20, और 2 का फैक्टोरियल आपका क्या आ गया 2 ही होगा, है ना। अब इसको कट कीजिएगा तो 2 का टेबल में 20 कितने बार में आता है 10 बार में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। तो आई होप कि आपको, है ना, ये सभी सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जल्द ही हम मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।